तो भाई कल पंजाब ने राजस्थान का चकदे फटे कर ही दिया। और मुझे क्या लगता है आजकल कि जंगल का राजा ना शेर नहीं है। क्यों? क्योंकि राजस्थान का अब आईपीएल में देखने लायक खेल नहीं है। एक तो जब से राजस्थान के जॉस बटलर इंग्लैंड के दौरे पर गए हैं, हमारे यशस्वी जायसवाल के हाथ पांव ठंडे पड़ गए हैं। और हाथ पांव तो ठंडे पड़े हैं, बैट उनका फ्रीज हो गया है, जो चलने का नाम ही नहीं ले रहा है पिछले कुछ मैचों से। और वही हाल संजू सैमसन का है। और आईपीएल में परफॉर्म करे ना करे वो एक तरफ है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है और उसके इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड में इन्हीं प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ है। और ऐसी परफॉर्मेंस के साथ अगर ये वहां जाएंगे तो इनका क्या ही हाल होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, आप ही बताइए, मतलब जितने भी प्लेयर्स का इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड में सिलेक्शन हुआ है वर्ल्ड कप के लिए, वो सभी प्लेयर्स एक लाइन से उनकी परफॉर्मेंस का हमने कबाड़ा होते हुए देखा है। साले कुत्तों की जिंदगी। अब आप ही बताइए, ये गलत नहीं है? आप गलत कर रहे हैं सर। और कल तो राजस्थान का सिर्फ एक ही खिलाड़ी चमका है, वो है रियान पराग। और कल उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस से सबके गालों पर करारा तमाचा जड़ाया, जो उन्हें पान पराग कहकर चिढ़ाते थे। आगे स्वाद। तो राजस्थान जो कल पंजाब से हार गई, और अभी एक और मैच होने वाला है उनका केकेआर से, तो केकेआर वाले उनका क्या हाल करेंगे? मतलब मैं अंदाजा लगा सकती हूँ ये, क्योंकि पंजाब से हार सकती है तो केकेआर से तो हारना मुझे लगता है ऑलमोस्ट तय ही है। और अब ये जो उनके हार का दौरा शुरू हो गया है, पहले लगातार मैचेस जीतकर, पिछले महीने उन्होंने सारे मैचेस जीते, तो इस महीने लगातार सब मैचेस हारती आ रही है। मतलब समझ सा नहीं आया कि ऐसा क्या मामला हो गया कि एकदम से परफॉर्मेंस जो टीम की है वो इतनी डाउन चली गई है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। रही सही कसर जो बटलर चले गए इंग्लैंड के दौरे पर, उसने पूरी कर दी। अब तो पूरी ही परफॉर्मेंस ऐसे लग रहा है जैसे कोई बचा ही नहीं है खेलने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब, जो आईपीएल की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन अपने फैंस के दिलों में जगह बनाने से कभी पीछे नहीं हटती है। जलवा है हमारा। और वही वाली बात है ना दोस्तों कि एलिमिनेट हो गए तो क्या हुआ, लेकिन जाएंगे तो शान से जाएंगे। तो दोस्तों राजस्थान तो हार गई, लेकिन राजस्थान की हार से ना तो पंजाब को फायदा हुआ, वो क्योंकि ऑलरेडी एलिमिनेटेड थी। राजस्थान को तो नुकसान हो ही गया है, लेकिन हैदराबाद को हो गया है बहुत बड़ा फायदा। अब वो फायदा क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आपका स्वागत कर लेते हैं हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो पहले थोड़ी सी कल के मैच की बात कर लेते हैं। राजस्थान टॉस जीतती है, बल्लेबाजी चुनती है, लेकिन बल्लेबाजी कर नहीं पाती। वहीं दोस्तों पंजाब के सैम करन ने तो कल सबका दिल जीत लिया। पूरे आईपीएल में मुझे उनकी जो फॉर्म मिस लग रही थी, थोड़ी सी मिसिंग सी लग रही थी, नहीं कर पा रहे थे कुछ। उनको शिखर धवन के बाद कप्तान भी बनाया गया था टीम का, लेकिन ना वो कप्तानी पारी खेल पा रहे थे। बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन वो वाली बात नजर नहीं आ रही थी। पर कल तो भाई उन्होंने कमाल कर दिया, विकेट्स भी चटकाए, बल्लेबाजी में भी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करा। और मुझे तो लगता है कि अभी जाने वाली है ना टीम, तो अगले साल ऑक्शन भी होगा, तो भाई फिर पंजाब रिटेन कैसे करेगी उन्हें? जाते जाते कुछ हवाबाजी तो बनती है, कुछ छाप तो छोड़ के जाए, ताकि प्लेयर को याद रखा जाए और अगले साल ऑक्शन में भारी भरकम रकम के साथ उन्हें खरीदा भी जाए। समझ रहे हो ना? तो राजस्थान की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं यशस्वी जायसवाल, और जैसा कि मैंने कहा था बटलर अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने टॉम कैमरन को उतारा था उनके साथ ओपनिंग करने के लिए। टॉम कैमरन की अगर बात करूं तो देखिए, टी20 करियर में उन्होंने 188 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें 4734 रन बनाए हैं 140 के स्ट्राइक रेट से, और 35 हाफ सेंचुरी भी उनकी शामिल है इसमें। अब देखिए राजस्थान ने सोचा तो था कि उनका ये सिक्का चल जाएगा, लेकिन ये खोटा निकल गया अनफॉर्चुनेटली। और जो असली चमक थी उनकी, जो असली हीरा था उनका, जिसे चमकना चाहिए था, वो ही नहीं चमका, यानी कि यशस्वी जायसवाल। तो किसी और से आप क्या ही उम्मीद करेंगे? मतलब कोई बल्लेबाज कल चला ही नहीं राजस्थान का। अश्विन ने 28 रन बनाए, तो वहीं रियान पराग की 48 रनों की बेहतरीन पारी के चलते ही 20 ओवर में राजस्थान 144 रन बना पाती है, वो भी 9 विकेट्स गवाकर। गनीमत है कि टीम ऑल आउट नहीं हुई। मतलब बहुत ही खराब परफॉर्मेंस चल रहा है पिछले कुछ मैचों से, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। तो पंजाब टारगेट का पीछा करने मैदान में उतरती है, लेकिन पंजाब की शुरुआत भी कुछ खास हुई नहीं थी। प्रभ सिमरन 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जॉनी बेस्टो 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, राइली रूसो 12 पर आउट हो जाते हैं, तो शशांक सिंह तो खाता भी नहीं खोल पाते। लेकिन
कल सैम करन ने जो कप्तानी पारी खेली है, मतलब मैंने पूरे आईपीएल में शिखर धवन इंजर्ड हो गए थे तो सैम करन को कप्तानी सौंपी गई थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नहीं दिख रही थी। वो कप्तानी पारी वो हमेशा मुझे मिस ही लगी, लेकिन कल भाई उन्होंने खुद को प्रूव कर दिया। उन्होंने बल्लेबाजी भी करी, गेंदबाजी भी करी, 63 रन बनाए ताबड़तोड़, 2 विकेट्स भी चटकाए, वो मैन ऑफ द मैच भी रहे, पंजाब को जीत भी दिलाई। और जीत दिलाने के साथ साथ मैं गारंटी देती हूँ कि अगले साल के ऑक्शन में पंजाब में उनकी जगह पक्की समझो। तो दोस्तों, राजस्थान की हार से उनको नुकसान तो हुआ ही है, और पंजाब के जीतने से पंजाब को कोई फायदा भी नहीं हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा हो गया है हैदराबाद को। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि हैदराबाद के अभी 2 मैचेस बचे हैं, पॉइंट्स टेबल पर उनके 14 अंक है, 2 मैचेस बचे हैं। अगर वो दोनों मैचेस जीत जाती है तो वो 18 अंक पर पहुंच जाएगी, यानी कि पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर वो जगह बना सकती है, यानी कि राजस्थान को नीचे उतार सकती है। और अगर 18 अंक हैदराबाद कर लेती है तो प्लेऑफ खेलने के उसके चांसेस बन जाएंगे। और मुझे तो ये इंट्यूशन आ ही रही है कि हैदराबाद ये कर लेगी, क्योंकि लास्ट मैच जो लखनऊ को उन्होंने इतने गंदे तरीके से हराया था, 9 ओवर 4 गेंदों के रहते 166 रन का टारगेट उन्होंने कंप्लीट करा था और इतिहास रच दिया था आईपीएल का। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने तो भाई बवाल ही मचा दिया था उस मैच में। और 1 हफ्ते के बाद ये टीम आज मैदान में लौट रही है मैच खेलने। आज मैच है गुजरात के साथ। भाई क्या ही तूफान आने वाला है आज, किस जोश से ये मैदान में उतरेंगे देखने बनता है। तो दूसरी तरफ गुजरात भी है। गुजरात की अगर बात करूं तो देखिए उनकी तो शायद किस्मत ही बहुत खराब रही है। कोलकाता के साथ जो उनका मैच था वो बारिश की वजह से रद्द हो गया, वहीं उनका लॉस हो गया था, एलिमिनेट हो गई थी। जिसके बाद चेन्नई के खिलाफ उन्होंने मैच जीता, अच्छी पारी खेली। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने तो भाई मतलब मजा ही बांध दिया पूरा का पूरा। लेकिन फिर भी हैदराबाद के ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा उन पर भारी पड़ सकते हैं। वैसे हैदराबाद की भी अगर बात करूं ना तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का अगर बल्ला चल जाता है तो टीम फायदे में रहती है, वरना थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है टीम को। तो इसीलिए नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन और अब्दुल समद को भी अच्छा परफॉर्म करने की आज जरूरत है अगर हैदराबाद मैच जीतना चाहती है तो। गुजरात का तो वैसे इस पूरे आईपीएल में हाल बहुत खराब रहा है। मुझे लगता है शायद जब से हार्दिक गुजरात से निकले हैं ना तो उनका लक ही निकल गया है, और वो मुंबई इंडियंस में पहुंच गए तो मुंबई इंडियंस को अनलकी बना दिया है। क्योंकि 2022 में हार्दिक की कप्तानी में गुजरात ने ट्रॉफी उठाई थी, 2023 में वो रनर अप भी रही थी, फाइनल तक पहुंची थी। लेकिन इस साल तो गुजरात का बंटा धारी हो गया, 13 मैचों में केवल 5 मैच जीती है। वहीं गुजरात की टीम को साई सुदर्शन और गिल से पूरी उम्मीदें रहेंगी कि आज भी उनकी ताबड़तोड़ पारी देखने को मिले और गुजरात ये मैच जीते, एटलीस्ट अपनी विदाई एक जीत के साथ करें वो, क्योंकि उनके आईपीएल का ये आखिरी मैच होने वाला है तो वो भी चाहेंगे कि अगर हम जाएं तो शान से जाएं। वहीं गुजरात में भी ना डेविड मिलर भी इस सीजन कुछ नहीं कर पाए हैं, तो देखिए आज आखिरी मैच में उनका भी परफॉर्म करना तो बनता है। वहीं दूसरी तरफ राशिद खान है जो भाई गेंदबाजी में कमाल कर देते हैं, तो उनसे भी सबको उम्मीदें होंगी। तो कुल मिलाकर यह है कि गुजरात भी चाहेगी कि मैच जीते क्योंकि आखिरी मैच है, और हैदराबाद तो और भी ज़्यादा चाहेगी क्योंकि उनके प्लेऑफ में जाने के चांसेस बन रहे हैं, तो वो ये चांस क्यों गंवाना चाहेगी। और दोस्तों ये मैच होने वाला है हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, जहां मैं पिच की अगर बात करूं तो 60-40 का रेशियो रहता है। यहाँ पर अब तक 72 मैचेस हुए हैं जिनमें से 46 मैचेस चेज करने वाली टीम ने जीते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको पहले गेंदबाजी करनी पड़ेगी, आपको पहले बल्लेबाजी करनी पड़ेगी तो आपके चांसेस बनेंगे मैच जीतने के। इस वाले स्टेडियम में पिच के हिसाब से आज कुछ भी हो सकता है, 60-40 का रेशियो है तो बाजी कभी भी पलट सकती है। बाकी तो देखते हैं आज के मैच में क्या होगा। काफी एक्साइटेड हूं मैं मैच को लेकर, क्योंकि हैदराबाद की परफॉर्मेंस देखने में ताबड़तोड़ मजा तो बहुत आता है। मतलब जिस तरह से वो सामने वाली टीम की धुलाई करते हैं ना, धोबी घाट पे कोई धोबी भी धुलाई नहीं करता ऐसे कपड़ों की, भाई एक तरफा धो देते हैं वो सबको। इस बार के आईपीएल में तो क्या क्या रिकॉर्ड नहीं बनाया उस टीम ने। आरसीबी के नाम इकलौता रिकॉर्ड था आईपीएल का, ट्रॉफी वो कभी जीत नहीं पाती तो वो रिकॉर्ड भी उनसे छीन लिया। और लास्ट मैच में ही तो भाई 9 ओवर 4 गेंदों के रहते 166 रन चेज करके उन्होंने इतिहास ही रच दिया आईपीएल का। मतलब इतने कम ओवर में चेजिंग करने वाली वो पहली टीम बन गई है, वो भी बिना विकेट्स गवाए। देखिए दम तो है टीम में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बात तो सही है। पर राजस्थान को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि इस टीम का ये हाल हो जाएगा इस पॉइंट पर आकर। अब उनके साथ आगे और क्या होगा वो तो भाई ऊपर वाला ही जाने। लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है उनकी हार की जो ये लाइन से शुरुआत हो गई है ना, प्लेऑफ में अगर वो चली भी जाए ठीक है, अगर वो टॉप 4 में है भी, लेकिन वो शायद ट्रॉफी नहीं जीत पाएगी। मतलब इतना मुझे लग रहा है। और अगर इस बात पर बात करें कि आईपीएल की ट्रॉफी इस बार कौन सी टीम जीत सकती है, तो मुझे लगता है कि चांसेस हैं केकेआर के जीतने के। वहीं चेन्नई अगर आरसीबी को हरा देती है, टॉप 4 में चली जाती है, तो
चेन्नई के चांसेस बन जाएंगे तो हैदराबाद भी बराबर की टक्कर देगी। वैसे मुझे शायद लगता है कि चेन्नई और राजस्थान का शायद इस बार लक साथ नहीं देगा। केकेआर या हैदराबाद में से उठा लेगी ट्रॉफी कोई भी। बाकी चेन्नई के साथ जो आरसीबी का मैच होने वाला है, अगर आरसीबी चमत्कार कर देती है, चेन्नई को अच्छे मार्जिन से हरा देती है, टॉप 4 में जगह बना लेती है और आगे भी अच्छा परफॉर्म करती है, तो क्या पता इस बार हमारे विराट कोहली कप उठा ले। मतलब इस बार तो हो ही जाए, इस साला कप नाम दे। क्या कहते हैं दोस्तों आप? वैसे ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, और चमत्कार देखिए कभी कभी होते हैं, रोज रोज चमत्कार होते भी नहीं है। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि करोड़ों लाखों लोगों की जो दुआ है आरसीबी की टीम के साथ, जिसके चलते ही वो लगातार 5 मैचेस जीतती आई है, जहाँ पहले 7 मैचेस हार गई थी। तो देखिए कुछ तो पावर है उस दुआ में, और मैं चाहती हूँ कि उसी दुआ के साथ उनका लक थोड़ा सा और साथ दे और चमत्कार हो, वो टॉप 4 में जाएँ, फिर वो प्लेऑफ में भी जाएँ, फिर वो फाइनल भी खेले और फिर वो IPL की ट्रॉफी भी जीत जाएँ। तो मतलब कितना ही मजा आएगा। और वैसे भी दोस्तों, इतने सालों से आरसीबी IPL में घिसती चली आ रही है, लेकिन एक भी ट्रॉफी उनके हाथ नहीं लगी। तो एक ट्रॉफी तो यार उनको देनी बनती है। मतलब आपको नहीं लगता कि आरसीबी डिजर्व करती है, हमारे विराट कोहली डिजर्व करते हैं? क्योंकि आरसीबी चाहे कुछ भी परफॉर्म कर ले, लेकिन हमारे विराट कोहली हमेशा टीम के लिए खड़े मिलते हैं, इतना बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, कभी उनका बल्ला शांत नहीं हमें देखने को मिलता, ताबड़तोड़ पारियां देखने को मिलती है। और इस IPL में तो उनके ऊपर जो सवाल उठे थे ना उनकी स्ट्राइक रेट को लेकर, उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट को बेहतर करके सबके मुंह पर करारा तमाचा भी मारा है कि जिसने उन्हें कहा था ना कि T20 वर्ल्ड कप के लिए उनका सिलेक्शन शायद सही नहीं है, उन्होंने सबको करारा जवाब दिया है। एक्चुअली विराट कोहली में वो बात है, वो क्रिटिसिज्म को कभी भी नेगेटिव वे में लेते ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव वे में लेते हैं, हमेशा खुद की स्किल्स को बेहतर करने की कोशिश में वो लगे रहते हैं, और तभी वो विराट है भाई। विराट कोहली विराट ऐसे ही थोड़ी बन गए हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है और आपको क्या लगता है इस बार IPL की ट्रॉफी कौन सी टीम उठा सकती है? आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? नीचे कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द मिलती हूँ एक नई फ्रेश धमाकेदार तूफानी बिंदास वीडियो के साथ, लेकिन तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।